हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे काल। काल किसे कहते हैं? काल का अर्थ होता है समय। किसी भी वाक्य में जब क्रिया का यानी कि कार्य का होने का बोध होता है, लेकिन वह कार्य कब हुआ जिससे हमें समय की जानकारी मिलती है, उसे काल कहते हैं। तो आज हम देखेंगे काल की परिभाषा तथा उसके भेद। तो आमतौर पे सभी ये जानते हैं कि काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो भूत, वर्तमान और भविष्य। तो आइए देखें। काल के संदर्भ में जो परिभाषा दी गई है वो कुछ इस तरह है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का पता चलता है उसे क्रिया का काल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे गलत प्रिंट आउट हुआ है, इसीलिए इसको मैंने कलर कर दिया है। फिर से काल की मैं परिभाषा पढ़ूंगी। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का पता चलता है उसे क्रिया का काल कहते हैं। क्रिया यानी कि काम या फिर कार्य। तो जब कार्य हुआ है लेकिन किस समय हुआ है जिससे जानकारी मिलती है उसे काल कहते हैं। तो काल के हम यहाँ कितने भेद देख रहे हैं? 3 भेद, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो इसके संदर्भ में जो इसकी परिभाषा दी गई है कुछ इस तरह दी गई है। प्रश्न है कि वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो उसके संदर्भ में है क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि वह वाक्य जो जिसमें दर्शाया जाए कि कार्य वर्तमान समय में हुआ है उसे वर्तमान काल कहते हैं। और फिर भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में हुए कार्य का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि वह कार्य जो कि भूतकाल यानी पिछले समय में बीत चुका है, वह समय जो खत्म हो चुका है उसी समय कार्य का होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। और फिर नेक्स्ट है भविष्यकाल। तो भविष्यकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। तो आइए देखें थोड़ा। हम देखेंगे एक कॉमन सा बात, क्या कि जिस तरह हम लोगों ने देखा काल जिसे टेंस कहते हैं, तो काल के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? वर्तमान, भूत और भविष्य। अब हम एक चीज़ इन लोगों में कॉमन देखेंगे। इन चीज़ों में 3 जो काल तो 3 हैं, लेकिन तीनों के जो उपभेद हैं वो एक ही नाम वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे वर्तमान काल के 3 उपभेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। उसी तरह भूतकाल का भी है, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। फिर उसी तरह देखेंगे भविष्यकाल का भी, सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल। तो एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे कि जो वर्तमान काल है इसका पहचान है ता, ती, ते के साथ क्या होगा? है। इन सब चीज़ों के साथ है ज़रूर होता है वर्तमान काल में। ता है, ती है और ते है। जैसे कि वह पढ़ती है, वह पढ़ता है, वह पढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको लिंग और वचन द्वारा दिखाया, लेकिन इसमें वर्तमान काल का पहचान है ता, है होता है। इसमें वर्तमान काल का मूल जो पहचान है उसमें है वर्ड होता है। उसी तरह अब नेक्स्ट देखते हैं कि भूतकाल का क्या पहचान है। इसमें भूतकाल का पहचान होता है था। भूतकाल का पहचान होता है था। जिसी तरह अभी मैंने बताया, वह पढ़ रही है, वह बोल रही है, वह बोलती है, वो जाती है, वह सोती है। जिस तरह वो वर्तमान काल का पहचान है उसी तरह भूतकाल में उसको बदलेंगे। वह बोल रही थी, वह बोलती है,
या फिर उसने बोला या फिर वो बोल चुकी थी, ऐसे शब्द जहाँ आएंगे उसे कहते हैं भूतकाल। और भूतकाल का पहचान है था, थी और थे में हम इसका पहचान करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा भविष्यकाल। तो भविष्यकाल के भी इसी तरह 3 हैं। तो इसका पहचान है गा, गी, गे। यानी कि जब वाक्य बनाएंगे तो हम कुछ इस तरह बनाएंगे, वह जाएगा, वह जाएगी, वे जाएंगे। यानी कि कार्य भविष्य में होने का दर्शाया जाता है कि यह कार्य होगा। और भविष्यकाल का पहचान ही है गा, गी, गे। और ये तो यह कॉमन सी चीज़ है कि ये जो तीनों काल हैं, इन तीनों काल के जो उपभेद हैं वो एक ही नाम वाले हैं। एक और इसका एक खूबी है या फिर एक पहचान कह सकते हैं कि जितने भी अपूर्ण सूचक हैं सामान्य या फिर वर्तमान काल के, हम आते हैं अपूर्ण वर्तमान काल में या फिर अपूर्ण भूतकाल में या फिर अपूर्ण भविष्यकाल में। तो अपूर्ण का ही पहचान है रहा, रही, रहे। यानी कि अगर किसी भी वाक्य में या फिर वो वर्तमान काल हो, भूतकाल हो या फिर भविष्यकाल हो, अगर रहा, रही और रहे वर्ड आए, शब्द आए, तो आप समझ जाइए कि अपूर्ण है। जैसे कि मैं सबसे पहले लेती हूँ वर्तमान काल की। जैसे कि अगर वर्तमान काल में लेते हैं तो वह बोल रही है, वह बोल रही है। इसी चीज़ को अगर हम भूतकाल में लेते हैं, वह बोल रही थी या फिर वह बोल रहा था। फिर इसी चीज़ को अगर हम भविष्यकाल में लेते हैं, इसी वाक्य को बदलते हैं तो क्या कहेंगे, वह बोल रहा होगा, वह बोल रही होगी या फिर वह बोल रहे होंगे। यानी कि इन तीनों कालों में हमने जो एक कॉमन सा चीज़ देखा वह यह देखा कि तीनों काल के अपूर्ण जो हैं, अपूर्ण काल जो हैं उनमें रहा, रही और रहे वर्ड आता है, वो शब्द आता ही आता है। सिर्फ एक और हम लोग ध्यान देंगे बच्चे कि जो भूतकाल है, जैसे कि हमने तो अभी एक पहचान कर लिया कि वर्तमान काल का पहचान है कि है में जवाब होगा। जैसे अगर किसी वाक्य को लेते हैं, हम यहाँ लेते हैं राम जाता है, राम जाता जाता है। इसे हम सर्वप्रथम वर्तमान काल में करते हैं। तो ये तो खुद सामान्य वर्तमान काल का ही वाक्य है कि राम जाता है। अगर इसको हम अपूर्ण वर्तमान काल में करें तो राम जा रहा है। पूर्ण में करेंगे तो राम जा चुका है। इसी वाक्य को अगर हम भूतकाल में बदलेंगे, सामान्य भूतकाल में, तो राम गया। फिर अगर इसी वाक्य को हम अपूर्ण भूतकाल में बदलेंगे तो राम जा रहा था। पूर्ण में बदलेंगे तो राम जा चुका था। भविष्यकाल में अगर इसी वाक्य को बदलेंगे तो सामान्य भविष्यकाल में राम जाएगा। अपूर्ण भविष्यकाल में बदलेंगे तो राम जा रहा होगा। पूर्ण में बदलेंगे तो राम जा चुका होगा। याद रखिए, इसी तरह हमें बदलने हैं। नेक्स्ट हमारा है, कुछ हैं जिनको हम एक बार देखते हैं ध्यान से कि वो कैसे कैसे वाक्य हैं जो कि किए गए हैं। जैसे देखिए, वर्तमान काल में किया गया है कुछ इस तरह। वर्तमान काल में, सामान्य वर्तमान काल में ता है,
आती है, जैसे वह आती है, वह लिखती है, वो देखता है। और फिर अपूर्ण में वह आ रही है, वह लिख रही है, वो बोल रही है। और पूर्ण में क्या करेंगे, तो उसने लिखी है, उसने देखा है, वह बोला है। उसी तरह भूतकाल में जब सामान्य काल में जाएंगे तो उसने पढ़ी, वह आई, उसने लिखी, उसने देखा इत्यादि शब्द आएंगे। उसी तरह फिर जब यह अपूर्ण में आएगा, अपूर्ण भूतकाल में, तो वह पढ़ रही थी, वह आ रही थी, वह लिख रही थी, वह देख रहा था, वह पढ़ रही थी, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। फिर पूर्ण भूतकाल में उसने पढ़ी थी, वह आई थी, उसने लिखी थी, उसने देखा था आदि शब्द आते हैं। और फिर जिस तरह आप देख पा रहे होंगे कि भविष्यकाल में क्या होगा, वह पढ़ेगा, वह आएगा आदि। सामान्य भविष्यकाल में, अपूर्ण में वह पढ़ रही होगी, वह आ रहा होगा इत्यादि शब्द आएंगे। और पूर्ण भविष्यकाल में तो वह पढ़ चुकी होगी, वह आ चुका होगा, वो बोल चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। तो आज हम लोगों ने काल के बारे में पढ़ा। अब आप देखेंगे कि काल से अगर आपको कोई ऐसा समस्या है, मुझे लगता है कि आपने काल के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछिए। चलिए, आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। बाय।